हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोगों ने कल पेज नंबर 42 में 2.5 द मैन हु थिंक्स ही कैन, यह जो पोएम है वो हमने रीड की थी और आपको समझाई भी थी। ओके, आज हम हमारे बुक में पेज नंबर 43 पर जो पॉइंटर्स दिए हैं वह सॉल्व करेंगे। ओके, तो ये पॉइंटर्स में फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, आंसर द क्वेश्चंस ओरली हमें क्वेश्चन के आंसर बताने। ओके, यहाँ पे पहला क्वेश्चन क्या बोला है, व्हेन आर यू बीटन, यानी आप कब बीटन यानी पराभूत होते हो। आप कब बीटन होते हो, कब आप पराभूत होते हो, कब आप हारते हो, है ना। तो इसका आंसर हमने कल आपको समझाया था अपने बुक में। तो यहाँ पर फर्स्ट लाइन में ही आपको इसका आंसर मिल जाएगा। यहाँ पर लिखा हुआ है, इफ यू थिंक यू आर बीटन यू आर। यदि आपने सोच लिया कि आप बीटन हो चुके हो, आप पराजित हो चुके हो, पराभूत हो चुके हो, तो आप वाकई में हार जाते हो, वाकई में आप बीटन, वाकई में आप पराजित हो जाते हो। तो इसके आंसर में आप क्या लिख सकते हो, इफ यू थिंक यू आर बीटन, ठीक है, यू आर। ठीक है, तो इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन आर यू बीटन, इसका आंसर में आप ये लिखोगे कि इफ यू थिंक यू आर बीटन यू आर। ओके, सेकेंड, इसके लिए आप चाहो तो अपनी वर्कबुक में देख सकते हो, जो अपनी इंग्लिश की वर्कबुक है 6th क्लास की, पेज नंबर 48 पर यहाँ पर वर्कबुक में आपको दिया हुआ है। ऑलरेडी आपको ये क्वेश्चन का आंसर बुक में दिया हुआ है, वर्कबुक में दिख रहा है, व्हेन यू थिंक यू आर बीटन। तो वही आंसर हमने आपको बताया था, वही आंसर यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, अब हम बुक में क्वेश्चन नंबर बी जो दिया सेकेंड वाला बी देखते हैं। बी में क्या बोला है हमें, व्हेन आर यू अफ्रेड ऑफ डूइंग समथिंग, यानी आप कब अफ्रेड यानी क्या होता है, घबराना, है ना, घबराना, डरना, अफ्रेड को डरना या फिर घबराना कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बोला है क्वेश्चन में कि तुम कोई काम करते हो, डूइंग समथिंग, तुम कोई काम करने से कब घबराते हो, व्हेन, कब घबराते हो, तुम कोई काम करते हो तो काम करने से कब घबराते हो। तो इसका आंसर आप लोग को बुक में यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो सेकेंड लाइन है वहां पर आपको मिल जाएगा कि इफ यू थिंक यू डियर नॉट यू डोंट। तो इसका आंसर आप किस तरह से लिख सकते हो आपके वर्कबुक में कि इफ यू थिंक डियर नॉट, यहाँ पर दिया है ना, इफ यू थिंक यू डियर नॉट, यानी आपने सोच लिया कि आप में डियर नहीं है, हिम्मत नहीं है। इफ यू थिंक डियर नॉट, दैट टाइम यू आर, क्वेश्चन में ही है, दैट टाइम यू आर अफ्रेड ऑफ डूइंग समथिंग। अंडरस्टैंड, यानी हमने बुक में से कौन सी लाइन ली, बुक की सेकेंड लाइन ली, इफ यू थिंक यू डियर नॉट, है ना, जो सेकेंड लाइन है बुक की जो दिख रही है यहाँ पे, इफ यू थिंक यू डियर नॉट। ओके, तो हमने वर्कबुक में आंसर कैसे लिखा, इफ यू थिंक, है ना, इफ यू थिंक यू डियर नॉट, इफ यू थिंक यू डियर नॉट, ये हमने यहाँ तक ले लिया हमारे बुक में से। ठीक है, उसके आगे हमने क्या लिया, दैट टाइम, उस समय, यू आर, ये बुक में ही है, देखो हमको क्वेश्चन में मिल जाएगा, दैट टाइम यू आर, पहले यू लिखा फिर हेल्पिंग वर्ब लगाया। ठीक है, पहले सब्जेक्ट यू एंड आर हेल्पिंग वर्ब, तो दैट टाइम यू आर अफ्रेड ऑफ डूइंग समथिंग, क्वेश्चन में ही है। समझ में आ रहा है कैसे लिखा आंसर। पहले हमने बुक की सेकेंड लाइन ली, इफ यू थिंक यू डियर नॉट, फिर दैट टाइम लगाया उसमें, और क्वेश्चन में से लिया, पहले यू लिया फिर आर, यू आर अफ्रेड ऑफ डूइंग समथिंग। ओके, क्वेश्चन में से हमने आंसर ले लिया। ठीक है, अब हमारे बुक में सी, थर्ड क्वेश्चन सी वाला क्या बोला है, व्हेन विल यू नॉट विन, यानी तुम्हारी जीत, विन, तुम्हारी जीत कब नहीं होंगी, व्हेन विल यू नॉट विन, तुम्हारी जीत कब नहीं होंगी, कब नहीं होंगी। इसका भी आंसर देख लो हमारे पोयम में जो आपको मैंने कल समझाया है। इस पोयम में आपको आपका आंसर कहाँ मिलेगा, यहाँ पर देखो, आपको यहाँ पर जो है थर्ड पैराग्राफ दिख रहा है यहाँ पे कि इफ यू थिंक यू आर आउट क्लास्ड, ये दिख रहा है, इफ यू थिंक यू आर आउट क्लास्ड। ठीक है, तो हमने वर्कबुक में कैसे हम आंसर लिखेंगे इसका, जैसे आपको मैंने बताया, हमारे बुक में जो पैराग्राफ 3 दिया, थर्ड पैराग्राफ में फर्स्ट लाइन, इफ यू थिंक यू आर आउट क्लास दिख रहा है, और हमने हमारे वर्कबुक में कैसे लिखा, इफ यू थिंक यू आर आउट क्लास्ड, वही लाइन लिखी हमने जैसे कि वैसे, इफ यू थिंक यू आर आउट क्लास दिख रहा है, ये बुक की वही लाइन हमने से अपने वर्कबुक में भी लिखी है कि इफ यू
इफ यू थिंक यू आर आउट क्लास, ठीक है। उसके बाद में दैट टाइम, उसके बाद क्वेश्चन में से लिखूंगे इफ यू थिंक यू आर आउट क्लास, दैट टाइम लगाएंगे इसमें, और क्वेश्चन में से ही यू, पहले यू लिखेंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब विल है तो यू विल नॉट विन, क्वेश्चन में से हमें आगे करना है। दैट टाइम लगा के बुक में से हमने इफ यू थिंक यू आर आउट क्लास, है ना, इफ यू थिंक यू आर आउट क्लास, ये हमने हमारे बुक के पैराग्राफ 3 में फर्स्ट लाइन में से लिया, इफ यू थिंक यू आर आउट क्लास, ओके। फिर दैट टाइम लगाया, दैट टाइम लगाकर क्वेश्चन में से हमने यू फिर विल नॉट विन लगा लिया, समझा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। उसके बाद में डी वाला जो क्वेश्चन है, हमें बुक में क्या दिया है, डी वाला दिया है कि व्हेन आर यू लॉस्ट, व्हेन आर यू लॉस्ट यानी तुम कब, लॉस्ट यानी हारना, लॉस्ट यानी हार, तो व्हेन यू आर लॉस्ट यानी तुम कब हारते हो, तुम कब हारते हो। तो ये हमें हमारे बुक में, जो हमारा बुक है, बुक में हमें मिल जाएंगे। यहाँ पर देखो सेकंड पैराग्राफ, ये बुक का दिख रहा है, यहाँ पर सेकंड पैराग्राफ दिखा, ये सेकंड पैराग्राफ की फर्स्ट लाइन, इफ यू थिंक यू विल लूज, इफ यू थिंक यू विल लूज। तो हमने हमारे वर्कबुक में इस क्वेश्चन के आंसर के लिए वही लाइन ली है, इफ यू थिंक यू विल लूज। देखो समझ में आ रहा है, ये वही लाइन है, इफ यू थिंक यू, ये सेकंड लाइन में दिख रहा है, सेकंड पैराग्राफ में, इफ यू थिंक यू विल लूज, यू विल लूज। यहाँ पर एपोस्ट्रोफी दिया है, इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पर देखो इफ यू थिंक यू विल, इसको पढ़ते यू विल लूज। वही लाइन हमने हमारे बुक में भी लिखी है, यहाँ पर दिख रहा है आपको, इफ यू थिंक यू विल लूज, ओके, वही लाइन ली। फिर एट दैट टाइम, तो क्वेश्चन में से लिया हमने एट दैट टाइम, फिर क्वेश्चन में से यू आर लॉस्ट, एट दैट टाइम हमने लगाया यहाँ पर, बुक में से इफ यू थिंक यू विल लूज लिया, एट दैट टाइम हमने ये वर्ड लगाया, उसके बाद में यू, क्वेश्चन में से यू के बाद में आर लॉस्ट, यू आर लॉस्ट, समझ में आ रहा है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर ई, वेयर डज सक्सेस बिगिन, वेयर डज सक्सेस बिगिन, सक्सेस यानी सफलता, सफलता वेयर यानी कहाँ, सफलता कहाँ शुरू, हाँ, बिगिन यानी शुरुआत, बोलते हैं ना, शुरू होती है, सफलता कहाँ बिगिन शुरू होती है, वो बोला है। तो उसका आंसर हमें कहाँ मिलेगा, हमारे बुक में, हमारे बुक में हमें यहाँ पर मिल जाएगा पैराग्राफ सेकंड में, ये दिख रहा है यहाँ पर सक्सेस, यही क्वेश्चन देखो, फर्स्ट ये पैराग्राफ हो गया, सेकंड पैराग्राफ ये, सेकंड पैराग्राफ की कौन सी लाइन है, थर्ड लाइन, सक्सेस बिगिन्स विथ अ फेलोज विल। क्वेश्चन में भी देखो हमको यहाँ पर दिख रहा है सक्सेस बिगिन्स, है ना, क्वेश्चन में भी सक्सेस बिगिन्स दिख रहा है, ये सेम वही वर्ड हमको यहाँ पर लाइन में भी दिख रहा है ना, सेकंड पैराग्राफ की थर्ड लाइन में सक्सेस बिगिन्स, ठीक है। तो हमको ये लाइन जैसे कि वैसे लिखनी है, सक्सेस बिगिन्स विथ अ फेलोज विल, वही आंसर हमें जैसा का वैसा यहाँ पर लिखना है, सक्सेस बिगिन्स विथ अ फेलोज विल, ओके। उसके बाद में हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर एफ, व्हाट शुड यू डू इफ यू वांट टू विन अ प्राइज, यानी क्या होता है इसका कि प्राइज, पुरस्कार, है ना, पुरस्कार प्राप्त करने के लिए तुम्हें क्या करना चाहिए, व्हाट शुड क्या करना चाहिए, सफलता प्राप्त करने के लिए, प्राइज को, पुरस्कार पाने के लिए, प्राप्त करने के लिए, प्राइज को पाने के लिए आपको क्या करना चाहिए। तो इसके लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं कि हमें प्राइज पाना है, यू विन, है ना, जीतना है। तो उसके लिए हम लोग कहाँ से लिख सकते हैं, यहाँ पर लाइन, यहाँ पर आपको आपके इसमें, हाँ ये देखो दिख रहा है, वो विन्स, ये वाले इसमें से, तो पर इसको हमको थोड़ा बना के लिखना पड़ेगा क्योंकि हमको पूरा यहाँ पर जैसा का वैसा नहीं दिया हुआ है। तो हम लोग इसमें लिख सकते हैं कि इफ यू वांट टू विन अ प्राइज यू शुड बी श्योर ऑफ यूर सेल्फ, यानी यदि हमें, यहाँ पे देखो क्वेश्चन में दिया है ना, ये इफ दिखा, ये इफ, यहाँ से इफ यू वांट टू विन अ प्राइज, यानी हमने स्टार्टिंग में क्वेश्चन में से लिया, इफ यू वांट टू विन अ प्राइज, इफ यू वांट टू विन अ प्राइज, ठीक है। फिर आगे में क्या लिखा हमने कि यू शुड बी, आपको क्या करना चाहिए, श्योर ऑफ यूर सेल्फ, खुद पर क्या होना चाहिए, कॉन्फिडेंस होना चाहिए, यूर सेल्फ, यू शुड बी श्योर ऑफ यूर सेल्फ, ओके।
तो उसके बाद में ये देखो आपको यहाँ पे दिया हुआ है हमारे बुक में पोयम के 3rd पैराग्राफ में 3rd लाइन दिख रहा है यहाँ पे, श्योर ऑफ यूर सेल्फ। सबसे पहले खुद पर हमें श्योर होना चाहिए, श्योर ऑफ यूर सेल्फ, यही हमने यहाँ पर लिखा हुआ है। ओके, उसके बाद में है नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट जी वाला। क्या दिया है क्वेश्चन, डू यू ऑलवेज विन द फर्स्ट टाइम और डू यू हैव टू ट्राई अगेन एंड अगेन। यानी यहाँ पर हमें बोला है कि क्या तुम हमेशा, ऑलवेज, क्या तुम हमेशा पहले ट्राई में, फर्स्ट टाइम यानी पहले ही ट्राई जब तुम करते हो किसी काम को करने के लिए, तो क्या तुम हमेशा पहले प्रयत्न में ही सफलता पाते हो या फिर तुम्हें बार बार अगेन एंड अगेन बार बार उस पर ट्राई करना पड़ता है, बार बार तुम्हें प्रयत्न करना पड़ता है। तो ये इसका आंसर जो है, जी वाला आंसर आप अपने मन से लिख सकते हो। अगर आप कोई भी काम जीतने के लिए अगर आप एक बार में जीत जाते हो तो आप फर्स्ट टाइम में लिख सकते हो, और जिसको अगेन एंड अगेन लिखना है तो वो अगेन एंड अगेन लिख सकता है। तो आप इसमें लिख सकते हो कि वी हैव, यू हैव की जगह पर वी हैव लिख सकते हो या यू हैव लिख सकते हो, ठीक है। यू हैव टू ट्राई अगेन एंड अगेन ऐसा लिख सकते हो, या फिर फर्स्ट टाइम में, ठीक है। या फिर आई ऑलवेज विन द फर्स्ट टाइम, ये भी लिख सकते हो, ठीक है। उसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 2, कॉपी एनी 4 लाइन्स ऑफ योर चॉइस फ्रॉम द पोयम। अब यहाँ पर हमें बोला है कि ये जो पोयम है, इस पोयम में से आपको जो भी पैराग्राफ, जो भी पैरा इस पोयम में हमको कितने पैराग्राफ दिए, 1st, 2nd, 3rd, 4, 4 पैराग्राफ दिए हैं। 4 पैराग्राफ में से आपको जो पैरा इसका अच्छा लगा, समझ में आया, और जो पैरा आपको अच्छा लगा वो पैराग्राफ की आपको 4 लाइन अपनी कॉपी में गुड हैंडराइटिंग में लिखना है। ओके, अंडरस्टैंड। तो ये आपने मुझे लिखकर दिखाना है। ये क्वेश्चन के आंसर भी लिखने हैं वो बुक में, एंड यह 2nd क्वेश्चन का आंसर भी लिखकर दिखाना है। इसके बाद में 3rd है, से द फॉलोइंग सेंटेंसेस अलाउड एज इफ यू आर। क्वेश्चन नंबर 3rd में क्या बोला है कि जो हमें नीचे में कुछ सेंटेंस दिए हैं, उस नीचे के सेंटेंस में जो बताया है उसके अनुसार हमें क्या करना है, उस सेंटेंस को उस आवाज में हमें बोलकर बताना है। जैसे हमको यहाँ पर कुछ दिख रहा है, क्या दिख रहा है यहाँ पे, नर्वस। नर्वस यानी क्या होता है, जिसको हम लोग उदास रहना कहते हैं, उदास है ना, नर्वस है, कोई बच्चा नर्वस है, तो नर्वसनेस में वो किस तरह से कोई वाक्य बोल सकता है, तो वो हमें बोलकर दिखाना है। फिर अफ्रेड यानी डरा हुआ है, घबराया हुआ है, तो घबराहट में हम किस तरह से बोलते हैं वो बोलकर दिखाना है। एंग्री, गुस्से में है, तो गुस्से में कैसे बोला जाता है, तो वह वाक्य को हमको बोलकर दिखाना है। हैप्पी, खुश है, तो खुशी का वाक्य, खुशी में जो वाक्य बोलते वैसा। कॉन्फिडेंट, जिसको हम आत्मविश्वास, खुद में सेल्फ कॉन्फिडेंट होता है, तो कॉन्फिडेंट पे हम किस तरह से वाक्य बोलते हैं वो हमें लिखकर दिखाना है, ठीक है, बोलकर दिखाना है। ओके, जैसे हमको यहाँ पे 3 वाक्य दिए हैं। फर्स्ट है वी मस्ट विन द मैच, 2nd है आई वॉन्ट टू लर्न दिस सॉन्ग, 3rd है आई विल फिनिश माई होमवर्क इन टाइम। ये जो 3 सेंटेंस हमें दी है, ये तीनों सेंटेंस को हमें नर्वस में, अफ्रेड में, एंग्री में, हैप्पी में एंड कॉन्फिडेंट में बोलकर दिखाना है, ठीक है। जैसे हम लोग इसमें से एक ले लेते हैं, आई वॉन्ट टू लर्न दिस सॉन्ग, ठीक है। यह सेंटेंस को हम लोग नर्वस में कैसे बोलेंगे, आई वॉन्ट टू लर्न दिस सॉन्ग, यानी हम नर्वस है, नर्वस में धीरे धीरे और मूड नहीं होता है कुछ काम करने का, तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि आई वॉन्ट टू लर्न दिस सॉन्ग। ओके, नर्वस में हम लोग वही वाक्य को इस तरह से बोल सकते हैं। अब अफ्रेड है, घबराए हुए है या डरे हुए है, तो यही वाक्य हम अफ्रेड में कैसे बोलेंगे, डरे हुए, घबराए हुए, तो आई वॉन्ट टू लर्न दिस सॉन्ग, यानी हम लोग ये जो वाक्य डरे हुए, इसमें डर कर बोलते हैं, घबरा कर बोलते हैं, तो वैसा बोलना है। फिर एंग्री है, गुस्से में है, तो कैसे बोलेंगे, आई वॉन्ट टू लर्न दिस सॉन्ग, घबरा के, या फिर घबराने में हम लोग अलग तरीके से बोले, नर्वस में अलग तरीके से बोले, और एंग्री में अलग से बोले। वैसे ही हैप्पी में कैसे बोलेंगे, हम खुश है, खुशी में यह वाक्य बोल रहे हैं, तो आई वॉन्ट टू लर्न दिस सॉन्ग, खुश है, हैप्पी है, तो हैप्पी में बोला। अब कॉन्फिडेंट में वाक्य बोलना है, ये तो कैसे बोलेंगे, आई वॉन्ट टू लर्न दिस सॉन्ग, यानी कॉन्फिडेंट, आत्मविश्वास से भरकर बोलना है वाक्य। सेम वैसे ही वी मस्ट विन दिस मैच को भी हमें नर्वस में बोलना है, फिर अफ्रेड में बोलना है, एंग्री में, हैप्पी में एंड कॉन्फिडेंट में।
वैसे ही फिर ये आई विल फिनिश माई होमवर्क इन टाइम, इसको भी आप इन नर्वस में, अफ्रेड में, एंग्री में, हैप्पी में, कॉन्फिडेंस में बोलकर बताना है, ठीक है। ओके, अब इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 4 है फॉर्म ग्रुप्स ऑफ 5। हमें 5 ग्रुप्स बनाने के लिए कहा गया है। और फिर क्या बोला है, डिस्कस विथ एग्जाम्पल्स हाउ यूर स्टेट ऑफ माइंड कैन हेल्प यू डू टू समथिंग, हाउ इट हेल्प्स यू टू ट्राई हार्डर एंड बेटर। यहाँ पे बोला है कि हमें 5 विद्यार्थियों का क्या करना है, ग्रुप बनाना है। 5 बच्चों का, विद्यार्थियों का हमें ग्रुप बनाना है और उनकी जो मनस्थिति होती है तुम्हें कुछ करने में सहायता करती है। जैसे वो तुम्हें बहुत ज्यादा प्रयत्न करने या ज्यादा अच्छा करने में हेल्प भी करती है। इस प्रकार के हमें उदाहरण से चर्चा करें। जैसे हम लोगों ने ऊपर में नर्वस का सेंटेंस देखा, अफ्रेड का देखा, एंग्री का देखा, हैप्पी का देखा, कॉन्फिडेंट का देखा। तो बच्चे का जिस वक्त जो मूड होता है उस मूड के हिसाब से वो हमें करने के लिए कहा गया है। जैसे हम लोग कुछ और एग्जाम्पल भी दे सकते हैं, जैसे आई फेल टू गेट गुड रन्स इन अ क्रिकेट मैच, तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए। उस तरह से आप लोग और भी बहुत से डिस्कस कर सकते हैं। तो डिस्कस करके उस पर अगर कोई जो मैच होता है क्रिकेट मैच, उसमें अगर फेल हो गया अच्छे रन बनाने में, तो उस पर डिस्कस क्या कर सकते हैं कि इम्प्रूव करना चाहिए उसकी बैटिंग को, या फिर और ज़्यादा वर्क हार्ड करना चाहिए, प्रैक्टिस डेली करनी चाहिए, या फिर मतलब दौड़ने में, या फिर गुड हाईएस्ट रन गेटर के लिए उनको नेक्स्ट मैच जब खेलेंगे तो उसमें वो जीत जाए, इसके लिए उन्हें और ज़्यादा क्या करनी चाहिए, प्रैक्टिस करनी चाहिए। तो हम डिस्कस के साथ में उस बच्चे को वो बता सकते हैं। तो उसके लिए हमें ग्रुप तैयार करने पड़ते हैं। ग्रुप तैयार कर ही उस ग्रुप में डिस्कस करना पड़ता है। डिस्कस करने से उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालना पड़ता है। तो यह हमें इस क्वेश्चन में करना है। ओके, अब हमें ग्रामर पोर्शन दिया है लर्निंग अबाउट लैंग्वेज यूजिंग एपोस्ट्रॉफी। जो एपोस्ट्रॉफी जो हमने इसमें पढ़ा, आपको बताए थे मैंने पोयम में, यू विल, इसको यू विल पढ़ते हैं ना, बताए थे आपको ये यू विल है ना। इस तरह से जो एपोस्ट्रॉफी है, ये यू के बाद में डब्ल्यू दिख नहीं रहा है पर जो साइन लगा है इसको बोलते हैं एपोस्ट्रॉफी। तो उसके बारे में हम लोग अब पढ़ने वाले एपोस्ट्रॉफी, ठीक है। एपोस्ट्रॉफी के बारे में हम पढ़ने वाले। तो क्या बोला है हमें ग्रीन बॉक्स में, नाउ नोट दैट द वर्ड्स इन ए आर ऑल शॉर्ट फॉर्म्स ऑफ द वर्ड्स गिवन इन बी। जो ए कॉलम दिख रहा है, ए कॉलम में शॉर्ट फॉर्म्स है। कौन से फॉर्म है, शॉर्ट फॉर्म्स है। और बी में उसका उस वर्ड्स को बताए गए हैं। जैसे ए में डोंट, इसको हम लोग डू नॉट, है ना, डी और डू, और एन के बाद में ये एपोस्ट्रॉफी दिया है, यानी वो एनओटी नोट के लिए। तो डू नॉट, इसको हम लोग शॉर्ट में कैसे पढ़ेंगे, डोंट। और इसमें फुल फॉर्म क्या है इसका, डू नॉट। वैसे ही इसको हम लोग कांट पढ़ते हैं, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, कैन नॉट। वॉन्ट पढ़ते हैं, इसका फुल फॉर्म विल नॉट। वैसे यहाँ पर यू विल है ना, इसको यू विल फुल फॉर्म। यू आर फुल फॉर्म। लिखते समय हम लोग ऐसा लिखते हैं, यू हैव फुल फॉर्म यू हैव। इस तरह से हमको ये समझना चाहिए। बट फेलोस है ना, यहाँ पे दिख रहा है फेलोस। एंड लाइफ्स स्टैंड फॉर ऑफ अ फेलो। इसको क्या पढ़ेंगे, ऑफ अ फेलो या फिर ऑफ अ लाइफ रिस्पेक्टिवली, ठीक है। द साइन एपोस्ट्रॉफी इज कॉल्ड, इसको क्या, साइन को क्या कहते हैं, एपोस्ट्रॉफी। यानी फेलोस एंड लाइफ्स का जो क्रम होता है उसको हम लोग ऑफ अ फेलो और ऑफ अ लाइफ, यानी इसका मनुष्य का या फिर जीवन का, ऑफ अ फेलो यानी मनुष्य का या फिर लाइफ का, जीवन का, ये होता है। तो इसके लिए जो ये साइन है इसे क्या कहते हैं, एपोस्ट्रॉफी कहते हैं। ओके, इट इज यूज्ड इन शॉर्ट फॉर्म्स टू शो दैट सम लेटर्स इन द वर्ड्स हैव बीन ड्रॉप्ड। द एपोस्ट्रॉफी इज ऑल्सो यूज्ड विथ एस इन फ्रेसेस लाइक मीना शूज, मीना के शूज, है ना, एपोस्ट्रॉफी मीनास के, काकी के। मोहन्स रूलर, मोहन का रूलर। अ कैट्स पाव, कैट के पाव, है ना। ऐसे हम लोग और भी एग्जाम्पल्स ले सकते हैं। तो इस तरह से हमको यहाँ पे बोला है कि फाइंड एटलीस्ट कम से कम 5 एग्जाम्पल शॉर्ट फॉर्म के और नाउन एस, जो नाउन एस लगा के है ना, इस तरह के कम से कम बुक में से देखकर हमें 5 एग्जाम्पल्स लिखने के लिए कहा गया है।
तो इसके लिए हम लोग जैसे शॉर्ट फॉर्म में ये शॉर्ट फॉर्म है, तो शॉर्ट फॉर्म में हम लोग लिख सकते हैं कि आई एम। तो आई के बाद में हम लोग यहाँ पे जैसे आई के बाद में हम लोग हमारे वर्कबुक में देख लो, वर्कबुक में हमने यहाँ पर जैसे हमको बोला है तो शॉर्ट फॉर्म में तो आई है, ये आई, तो आई के बाद में हमने यहाँ पे एपोस्ट्रोफी लगाया, ठीक है। तो एपोस्ट्रोफी इसका फुल फॉर्म आई एम, तो आई ए एम लिखते हैं, ठीक है। और हमने शॉर्ट फॉर्म में एपोस्ट्रोफी लगाकर आई एम लिख लिया, ठीक है। सेकंड वैसे इट्स, इट इज पढ़ते हैं इसको, तो एपोस्ट्रोफी लगाकर इट्स कर दिया। डिड नॉट कहा जाता है इसको, डिड नॉट पढ़ते हैं, और एपोस्ट्रोफी लगाकर हमने डिडंट कर दिया। ही विल, ही एपोस्ट्रोफी और डबल एल, ही विल, ठीक है। वैसे आर नॉट, आर एन एपोस्ट्रोफी टी, आर नॉट, ठीक है। वैसे नाउन्स में हमने ढूंढकर लगाए बुक में से सोम दत्तास बिजनेस, सोम दत्ता, दत्त, ठीक है, यहाँ पर एपोस्ट्रोफी लगाया एस, सोमदत्त का बिजनेस। वैसे आजिस रिखंडवड़ी, आजिस आजी की, किमयास फादर, किमया के फादर, ठीक है। अक्षय हाउस, अक्षय का घर, इस तरह से आपको एपोस्ट्रोफी एस जो लगा है, इस तरह से नाउन के साथ में एस जोड़कर नाउन प्लस एपोस्ट्रोफी एस, है ना, इस तरह का लगाना है। एंड शॉर्ट फॉर्म्स इस तरह के बनाने हैं। ओके, सो आई होप बच्चों आप लोगों को इस लेसन के पॉइंटर्स जो हमने पेज नंबर 43 में सॉल्व किए हैं, ये पॉइंटर्स आपको समझ में आए होंगे। तो सभी बच्चों ने यह वीडियो देखना है और यह क्वेश्चन के आंसर को समझना है और अपने कॉपी में वर्कबुक में लिखना है। ओके, गुड डे।